ये सब मंत्री चुनने वाले हैं, पलटू तता को चुनने वाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री चुनने वाले हैं। ये सब मंत्री लायक नहीं है। एनएचएम कर्मी के साथ बहुत बहुत अन्याय कर रहे हैं। सामान्य वेतन जितना सब दीदी लोग की है, सीनियर दीदी लोग को, उतना हम लोग को भी चाहिए। होता जैसे सरकार कान में अगर तेल डाली हुई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी आवाज़ को दबा के नहीं रखेंगे, हम तो आवाज़ को निकालेंगे ही। वेतन कितना दे रहे हैं, काम कितना करवा रहे हैं, सो पहले आप देखिए। ये भी बताइए कि हम अगर जॉब दिए हैं, महिला को आगे बढ़ाए है, तो उसका शोषण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों काम करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, परमानेंट करें, फेस अटेंडेंस वापस ले। नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया पटना के गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में बिहार की कोने कोने से तमाम एएनएम पहुंची हुई है और मांग कर रही है। अपनी मांगों को लेकर के सरकार से डिमांड कर रही है कि उनकी मांगें जल्दी पूरी हो। जानते हैं कि कौन है, कहां से आई हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनकी। क्या है आप लोग की मांगे, क्या है? रोहतास जिला से आए। एएनएम है आप भी? जी, एएनएम है, रोहतास जिला से आए हुए हैं, करागर ब्लॉक से। हम लोग मांगे क्या है आप लोग? हम लोग के मांगे है कि हम लोग का सामान्य वेतन, सामान्य काम, समान है। जो एक छत के नीचे हम लोग एक बराबर काम कर रहे हैं तो सामान्य वेतन चाहिए। और फेस अटेंडेंस है, जो हम लोग गांव में घूम घूम कर टीकाकरण करते हैं, वहाँ ना तो नेटवर्क मिलता है और ना कोई चीज़ का सुविधा रहता है। पेड़ के छांव में बैठकर बच्चे को सुई लगाते हैं, कहीं पर मतलब बैठकर अपना एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सरकारें हम लोग की मांग कहाँ पूरी कर रही है? हम लोग को फेस अटेंडेंस लगाने के आदेश कर दिया तो हम लोग कैसे करेंगे? यही हम लोग को कहना है और यही हम लोग को जारी रहेगा। क्या वेतन क्या डिमांड है? वेतन को सामान्य वेतन जितना सब दीदी लोग की है, सीनियर दीदी लोग को, उतना हम लोग को भी चाहिए। अच्छा, हाँ, जो भी। तो कितना चाहिए आप लोग की? कुछ होगी ना मांगे आप लोगों की? है मांगे सामान्य काम, सामान्य वेतन, बस। और क्या हम इससे विशेष नहीं कर सकते हैं। आपको यही नहीं पता कि आपको सैलरी कितना चाहिए? देखिए, सैलरी का कोई अस्तित्व नहीं है कि हमको सैलरी जितना जो अभी 15,000 मिल रहा है, कम से कम हम लोग को 50 तो मिलना चाहिए। इससे कम नहीं मिलना चाहिए। 50,000? हाँ, 50। कहीं कोई काम कर रहे हैं, हम लोग सारे काम करते हैं। जितना एनएचएम कर्मी है, सब लोग को समान काम और सामान्य वेतन, और इतना ही का अपना कहना चाहते हैं। चलिए, तो कह रही है कि समान काम और समान वेतन चाहिए। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम अरबल से आए हैं। दरभंगा से आई हैं? हाँ, दरभंगा अरबल। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है एफआरएस बंद करो और समान काम का समान वेतन दो। अच्छा, क्या आप लोग को अभी वेतन नहीं मिलता सही से? नहीं, 3 महीना सही वेतन नहीं मिला है। हम लोग का कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। इंसेंटिव नहीं मिलता? कुछ नहीं। कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गया और जैसे यूएसएनडी हो गया, आरआई हो गया, कुछ भी इंसेंटिव की मांग कर रही है सरकार? नहीं, अभी हम लोग एफआरएस मांग रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको इंसेंटिव मांग रही है, बड़ी ये हंसने वाली बात है एक तरीके से। लेकिन फिर भी अब नहीं, जो रूल्स गवर्नमेंट जो फॉलो किए उसको तो मतलब देगी ना हम लोग को। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं? बार बार आप लोग सड़कों पे निकलती हैं। ये हो तो रहा ये 8 तारीख से, लेकिन हम लोग 19 तारीख को लेटर इशू हुआ है ग्रुप में, हम लोग आ जाए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप लोगों को लेकर के अभी तक कोई नेता आवाज़ नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। तो क्या नहीं, तो जैसे हम लोग भी तो एनएचएम कर्मी के थ्रू है ना, तो आवाज़ तो उसी के लिए उठ रहा है। एनयूएचएम हो या एनएचएम हो, एक ही है। आवाज़ उठ रहा है? आवाज़ उठ रहा है, एनएचएम के लिए ही तो आवाज़ उठ रहा है ना। सारे लोग उसी के कर्मी हुए। तो आप लोग खुद भी उठाती हैं रोड पे निकल करके, धरना प्रदर्शन करके, लेकिन होता क्या है उससे? होता जैसे सरकार कान में अगर तेल डाली हुई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी आवाज़ को दबा के नहीं रखेंगे, हम तो आवाज़ को निकालेंगे ही। सरकार तेल डाली है? तेल डाली हुई है, तभी तो नहीं सुन रही है। क्या लगता है, नीतीश कुमार पिछले 18 साल से है मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन आप लोगों की बातें नहीं। नौकरी देने के लिए बोलते हैं कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, हमें महिलाओं का शोषण कर रहे हैं आगे बढ़ा के। आप कितना वेतन दे रहे हैं महिला को आगे बढ़ा के? वेतन कितना दे रहे हैं, काम कितना करवा रहे हैं, सो पहले आप देखिए। ये भी बताइए कि हम अगर जॉब दिए हैं, महिला को आगे बढ़ाए है, तो उसका शोषण कर रहे हैं। उसको कितना वेतन देते हैं और उससे कितना काम करवाते हैं। नीतीश जी को ये भी बताना चाहिए था, है ना? ये भी आप लोग आगे अब बार मांगे आप लोग लेके आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं उससे। सरकार तो कोई आप लोग देख लीजिए, जब तक फेवर में तो कोई फैसला नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी मांग रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी बदल गए हैं,
मंगल पांडे आ गए हैं अब स्वास्थ्य मंत्री में। अब जो भी स्वास्थ्य मंत्री है उनको सुनना पड़ेगा, अगर बदले हैं तो वो सुनेंगे। क्या कहिएगा? बिहार की जनता के लिए स्वास्थ्य मंत्री एक ही है, कोई भी हो ना, स्वास्थ्य मंत्री होता है। सबसे पहले हमारी ये मांगे हैं, बदलता है, कुर्सी वही रहती है ना, उस कुर्सी को सुनना है। यही तो स्वास्थ्य मंत्री है ना। हमारा कहना यही है कि हमारी जो एएनएम दीदी है, आज देख लो कितने टाइम से आज परेशान हो रही है। 12,000 में अगर एक एएनएम दीदी कहाँ से कहाँ तक उनकी ड्यूटी होती है, कैसे आती है, कैसे जाती है। जा रही हैं अभी आप लोग यहाँ से, कहाँ जा रही हैं? अभी हम लोग तो सोचे हुए विधानसभा जाने के लिए, लेकिन देख लीजिए क्या होता है। पुलिस मुस्तैद है यहाँ पूरे रोड जी, पे। जी, जी। पता है ना, धारा 144 लगा हुआ है जी जाना आप लोग को। देखिए, बहुत अड़चन तो बहुत आएगी ना, तो कोशिश हम लोग करते रहेंगे। हाँ, विधानसभा का घेराव करेंगे आप लोग? हाँ। क्या हम चाहिए? लोग क्या सरकार से क्या चाहिए? हम लोग को फेस अटेंडेंस वापस लेना है हाँ, और उसके बाद सामान अटेंडेंस वापस देना है उन लोग को। जैसे हम लोग अटेंडेंस लगाने में आप लोग को दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत नहीं होती है। हम लोग बहुत दूर से हैं और क्षेत्रीय काम करते हैं, हॉस्पिटल में तो है नहीं। 1-2 किलोमीटर तक पैदल, 5 किलोमीटर तक पैदल, कोई क्षेत्र ऐसा है जो कि दूर दूर तक जाना पड़ता है। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार आप लोग की बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप लोग बार बार निकल करके रोड पे बोलती हैं, हाँ, बातें तो नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री आप लोगों की। बातें नहीं सुन रही तो वो काम बाधित किए हैं तो बात तो सुनेंगी ही। इतना दिन से उनको लग रहा था कि सारी काम को हम लोग कर रहे हैं, अब अगर काम नहीं करेंगे तो फिर उनको काम नहीं कीजिएगा आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों काम करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, परमानेंट करें, फेस अटेंडेंस वापस ले। बहिष्कार किए हुए हैं, स्ट्राइक पे हैं हम लोग। कर दे फेस अटेंडेंस, काम का बहिष्कार कर दिए हैं आप लोग? फेस अटेंडेंस हटा दे, नहीं तो फेस देंगे, लेकिन ये सारी व्यवस्था चाहिए। वहाँ पे ना पानी व्यवस्था है, ना बाथरूम व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है। और एनएचएम कर्मी के लिए क्यों फेस अटेंडेंस है? देना है तो पूरे स्वास्थ्य कर्मी को दिया जाए, समान काम का समान वेतन देना होगा। 80,000 वेतन दे रही है, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जिनको 12,000 सैलरी दे रही है उनके लिए ढेर सारा रूल रेगुलेशन। ये कहाँ का नियम है? एक ही जगह दो नीति कहाँ से आ रही है? दोहरी नीति नहीं चलेगी। दोहरी नीति चल रही है। दोहरी नीति है। एनएचएम कर्मी सबके साथ मतलब कि फेस अटेंडेंस लग रहा है, और जो परमानेंट है एक ही यूपीएससी में 3 रंग का रूल है। विधानसभा का चुनाव है, अगले साल मुख्यमंत्री का चयन करना है, किसको चुनिएगा आप? ये सब मंत्री चुनने वाले हैं, पलटू चचा को चुनने वाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री चुनने वाले हैं। ये सब मंत्री लायक नहीं है। एनएचएम कर्मी के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 18 साल से हैं, आप ही लोग को नौकरी वही दिए हैं आप लोगों को। बोलते हैं कि नौकरी। ये तो बंधुआ मजदूर भी कमाता है ना, तो उसका भी कोई ठोर ठिकाना रहता है। घर है कहाँ भेज दिया 200 किलोमीटर, और जहाँ पे जब लोग टीकाकरण जाते हैं वहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बरसा में तो कपड़ा उठा से किचन में गिर जाते, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोगों को समान काम समान वेतन दीजिए, फेस अटेंडेंस सबके लिए करिए, लेकिन सारी व्यवस्था नहीं दे रही है ना, नहीं दे रही है तो आप लोग आगे की कुछ रणनीति सोचे कि आप लोग अब आगे क्या करेंगे? उसको देना पड़ेगा, नहीं तो हम तब तक हड़ताल में रहेंगे। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हड़ताल में रहेंगे, नहीं जाएंगे काम करने। काम पे आप लोग नहीं जाइएगा? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। मेरी मांग पूरी करे, मेरी मांग पूरी करे। को देना होगा तो देना होगा, इसलिए कि हम लोग का बहुत सारा काम लिया जाता है ऑफलाइन से। फायदा उठाती है आप लोगों के? क्या फायदा उठाती है सरकार? बहुत उठा रही है, बहुत फायदा उठा रही है। हम लोग का सारा ऑफलाइन से ऑनलाइन से सबसे पहले तो मैं आपके बिहार झारखंड न्यूज़ के सारे कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एएनएम बहनों की आवाज़ आप सरकार के बाहरी कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके नयन दृष्टि को खोलना चाह रही हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आवाज़ विधानसभा में नहीं उठा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है पिछले 2 दिनों से, लेकिन आप लोग को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा। वही बात कह रहे हैं ना, यहाँ हम लोगों के देहात में एक कहावत है, कदुआ पे सितुआ चोक। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे एनएमएच कर्मी, एनएमआर कर्मी जो दिन रात अपने फील्ड में काम करके सरकार की हर एक स्थिति को ऊपर बढ़ाते जा रही है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में इसको ध्यान नहीं है। जो बाबू साहब सब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके लिए एफआरआई सिस्टम नहीं है। लेकिन जो कर्मी
क्षेत्र में खटेंगे। आज यहाँ सर्वर है, कल वहाँ नहीं है, कल उस केंद्र पे सर्वर नहीं है, उसके लिए तीन बार दोहरी नीति अपनाई जा रही है। जो परमानेंट एनएम है उनको कहाँ जमीन का आसमान का पेमेंट है। हम लोग को 11,000 13,000 हम लोग को मिलता, हम लोग का पेमेंट 4 महीने से नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला है हम लोग को, हम लोग को 13,000 मिला ही नहीं तो है। काम ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग कह रही है कि हम ही लोग काम कर रहे हैं, समझे ना। हाँ, वो सब काम क्या अपना आईडी करती है, उसी का हम पर ही काम करते हैं। अगर ये काम नहीं कर रही हैं तो आप जाके डाटा देखिए, अनमोल का डाटा देखिए, एनसीडी का डाटा देखिए और भव्या का डाटा देखिए, देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, हम बार बार कहते हैं, हम ग्रामीण गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब एक पेड़ को काटा जा रहा था तो पेड़ से वह काटने वाला हथियार पूछता है कि भाई हम तुमको क्यों काट रहे हैं। कहा भैया इसलिए तुम मुझे काट रहे हो कि मेरे जाति के लोग तुम में समटे हुए हैं, तुम में समाये हुए हैं। चलिए, तो तमाम आशा एएनएम है और एएनएम ये लोग हैं और पहुंची हुई है आज पटना के गर्दनी बाग में। कह रही है कि विधानसभा का घेराव करेंगे और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक ये बात नहीं पहुंचती है तो आगे चल के और भी बड़ा आंदोलन करेंगी, काम छोड़ देंगी और काम छोड़ करके ये लोग लगातार स्ट्राइक करेंगे। और अगर इतने से सरकार नहीं सुनी तो मजबूरन उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले चुनाव में सबक सिखाना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे तो फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।